जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 29 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 28 तक नहीं देखेंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे 1954 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य है जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर मणिपुर भी करता है, मिजोरम भी करता है, नागालैंड भी करता है, मेघालय नहीं करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। शिव किला, रोहतांग, बारालाचा और बोमडीला। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बोमडीला बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बोमडीला दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सेमांग, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। तो पाँच नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर छः नंबर प्रश्न के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किसी वर्ष लगाया गया था। यानी यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लगाया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 2000 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सात नंबर प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो सात नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, 1985, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु और अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो आठ नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बर्जिलियस, बिल्कुल ही सही जवाब है। डोबराइनर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया था। मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी दिया गया था जो कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। मोस्ले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न की कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सोडियम क्रोमेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न के प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। कॉपर से, लोहा से, जिप्सम से, लेड से। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है। तो जिप्सम से किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या होता है। तो CuSO4.12H2O होता है। और जिप्सम के क्या होता है। तो CuSO4.2H2O होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न, हीरा निम्न में से किसका अप्रूफ है। कार्बन का, ग्रेफाइट का, नीस का और मिट्टी का। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी कार्बन का, बिल्कुल ही सही जवाब है।
सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं इस सेशन में सभी के सभी आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि की वेग से अधिक, ध्वनि की वेग से कम, ध्वनि की चाल के बराबर। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो सुपरसोनिक जेट होती है उसकी चाल क्या होती है, तो ध्वनि की चाल से भी अधिक होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न की विद्युत गति की इकाई निम्न में से है, वोल्ट, जूल, एम्पियर और वाट। जल्दी से बताइए यहाँ पर विद्युत गति की इकाई क्या है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विद्युत गति यानी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है, जूल होता है जो कि कार्य का SI मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का और वाट होता है जो कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर के दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी कितना हो रहेगी। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 4 मीटर बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए मान लेते हैं ये एक दर्पण है, समतल दर्पण है और यहाँ पर देखिए 2 मीटर के दूरी पर यहाँ पर कोई वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दर्पण से जितना आगे कोई वस्तु रहता है उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर यहाँ पर ये 2 मीटर पर है तो इसका पीछे यानी इतना डिस्टेंस पर उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी दुगुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न के वर्षा के बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वर्षा की जो बूंद होता है गोलाकार होने का मुख्य कारण क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के साथ सी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर पृष्ठ तनाव बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा के बूंद होता है वो गोलाकार होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी यात्री के हाथ में, यात्री के आगे, यात्री के बगल में, यात्री के पीछे। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ट्रेन कितना भी स्पीड में रहे अगर यात्री उस ट्रेन में बैठकर गेंद को उछालेगा तो यात्री के हाथ में भी वह गेंद गिरेगा, क्योंकि ट्रेन के साथ साथ वह वस्तु भी गति कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, रीढ़ रज्जु, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग 1400 ग्राम होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ईस्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अमाशय, जठर, गुर्दा और इलियम। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इलियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 34A बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 26 जनवरी 1950 बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को हुआ, इसलिए 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्र भी देश के बाहर हो तो राष्ट्रपति के कार्यभार कौन संभालेगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द एक साथ जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन था 1976 में था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द है जो कि जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में ही राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद यहाँ पर जो 74 है इसमें मंत्रिपरिषद का नियुक्ति से संबंधित यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी महान्यायवादी, बिल्कुल ही सही जवाब है। महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है तो भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये मुख्य रूप से स्टार्टिंग से ही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 6 माह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था। लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान के प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सारनाथ, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 15, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हर्यक वंश, बिल्कुल ही सही जवाब है। अजातशत्रु से रिलेटेड याद रखिएगा कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था जिसका अध्यक्ष महाकश्यप थे, वो अजातशत्रु के ही समय में हुआ था। कहाँ पर तो राजगृह में। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं B.A. स्मिथ, बिल्कुल ही सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता का
खोज किसने किया था? तो दयाराम सैनी के द्वारा 1921 ईस्वी में खनन करवाया गया था और मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किए थे और महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 वाले में किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय आंदोलन 1930 में। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ इंडियन एसोसिएशन, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में सर्वप्रथम कागज़ का प्रयोग, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी 12वीं शताब्दी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। मंत्री को, सचिव को, अमात्य को और सुमंत को। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है सुमंत, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मेन रहीम रेखा, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर एक तरफ है देश और दूसरे तरफ है वहाँ के राष्ट्रीय पशु या पक्षी दिया गया है। इसको मिलान करना है, जल्दी से मिलान कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चलिए इसको मिलान करते हैं। जापान का क्या है? तो आइविस है। कनाडा का है जो कि गांजा ईगल है, और भारत का बाघ है, और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन। मतलब यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए चौधरी चरण सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 8 मई को, बिल्कुल ही सही जवाब है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 से प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, बहुफसलीय योजना, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 48वां प्रश्न है, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ पुस्तक है, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लीडर्स पुस्तक रिचर्ड निक्सन के द्वारा लिखा गया है। गांधी एंड स्टालिन लुइस फिशर के द्वारा। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एलनब्रो के द्वारा। वार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर दिया गया एडवर्ड थॉमस, जो कि गलत है। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निशांत बाग है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न है कि वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना, गांधीनगर, बिल्कुल ही सही जवाब। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।